क्या एक्चुअल एज है जिसमें बच्चों को इसे स्टार्ट कर लेना चाहिए, और किस एज में आप बोलोगे कि लेट हो गया अब नहीं शुरू कर सकते? बुढ़ापे में पाम मोमबत्ती हाथ अगरबत्ती तो कहाँ से करेंगे कृष्ण की भक्ति? ओह वाह, संभव नहीं है। तो प्रभु जी ये भी बात सच है ना कि कृष्णा ने ही ये चीज़ कहा है कि आप अन्याय कीजिए मत और अन्याय सहिए भी मत। तो जब हम अन्याय नहीं सहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम उस टाइम पे भी तो आवाज़ उठाते हैं। वो भी तो एक तरह का क्रोध है, वो भी तो एक तरह का हम जस्टिस के लिए उस कॉल को कर रहे हैं, तो वो कितना वैलिड होता है? बेहूदे गानों पर मटकती है दुनिया, छोटी छोटी बातों पर सटकती है दुनिया, बिना बात के एक दूसरे के ऊपर कीचड़ पटकती है दुनिया। हे दुनिया, हम आपको एक यंत्र देते हैं, भगवान के धाम से लाया एक महामंत्र देते हैं। भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं काम क्रोध लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। कृष्ण कौन है ये जानने के लिए पहले 9 स्कंद पढ़ना होगा, तब जाके 10वें स्कंद में कृष्ण भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे कि भगवान कृष्ण की लीलाएं साधारण नहीं है, वो दिव्य लीलाएं हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण जो अर्जुन को कहना चाह रहे हैं उसको प्रामाणिक गुरु से सुनेंगे और उसका अभ्यास करेंगे तो जितनी भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स एंड टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी वो सब छूमंतर हो जाएंगे, ये गारंटेड है। कोई ऐसी कॉलेज नहीं है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसी कोचिंग नहीं है जो हमारे बच्चों को, बड़ों को, समाज को ये बताए कि हर जीवन की परिस्थिति में कैसे खुश रहा जाए, कैसे संतुष्ट रहा जाए। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि आप आ रहे हैं तो मैं आपसे ज़रूर ये पूछूं। जी। उसे हमेशा ये डाउट आता है जब भी वो भगवद गीता पढ़ती है या सुनती है तो, कि इतने बड़े बड़े दिग्गज थे वहाँ पर, इतने पुण्य आत्मा थे वहाँ पर, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना गीता का ज्ञान देने के लिए? वो युधिष्ठिर जी को भी चुन सकते थे, भीम भी, दोनों उनसे बड़े थे, उनको क्यों नहीं चुना? या फिर वो भीष्म पितामह को चुन सकते थे, उनको क्यों नहीं चुना? और अर्जुन को ही क्यों चुना? सब हमारी सोच भगवद गीता में जो ज्ञान दिया गया उसके आधार पे रहेगी तो हम बहुत सॉर्टेड रहेंगे लाइफ में। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, ये सब भगवान की कृपा से, जो भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे से नोटिफिकेशंस आए कि लगता है आजकल ये सेल्फी लेने का क्रेज बढ़ गया है बड़ा भारी, लगता है सेल्फी लेना हो गई है बहुत बड़ी महामारी। अरे सेल्फी को छोड़कर सेल्फ में भी तो जरा ध्यान दे लो, यमराज कभी भी कर सकते हैं फरमान जारी। अब मुझे आपने स्टार्टिंग में जब इंट्रोड्यूस किया था, आपने आपके धाम का भी आपने नाम बताया और आपने कहा गुप्त वृंदावन, तब से मेरे दिमाग में पीछे पीछे वो चल रहा है, क्या कारण है उसको गुप्त वृंदावन बुलाने का? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो। मैं हूँ आंचल दुबे और आज हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं उनका नाम है कृष्णपद दास प्रभु। वो जयपुर से है, गुप्त वृंदावन धाम से, और आज उन्होंने बहुत सारी बातें की, कृष्ण कॉन्शियसनेस की, हरे कृष्णा मूवमेंट की, और बहुत सारी हमने बातें की जैसे जप के बारे में, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। मुझे बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में, और अगर आप इस पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं तो इसे लास्ट तक देखिएगा। एंड आई थिंक ये पॉडकास्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना और शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को भटकने से रोकने का शायद ये पॉडकास्टिंग जरिया हो सकता है। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आपका नाम नहीं लेना चाहती तो आप अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करेंगे प्लीज। मैं कृष्णपाद दास, स्पिरिचुअल मेंटर एंड पोएट फ्रॉम गुप्त वृंदावन धाम जयपुर, और आज कुछ स्पिरिचुअल क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए आई एम हियर इन दिस पॉडकास्ट। और अभी तक मैंने 1000 से ज़्यादा लेक्चर्स लिए हैं IIT, NITs, IIMs में, एंड मैं स्पिरिचुअल पोएम्स भी लिखता हूँ। अपनी स्पिरिचुअलिटी को, भगवद गीता की नॉलेज को स्पिरिचुअल कविताओं के माध्यम से सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, ये शुरुआत, जैसे आप पहले गृहस्थ थे, ठीक
कि आप नॉर्मल, हम सब तो पहले गृहस्थी होते हैं, बाद में हम डिसीजंस लेते बट हैं। मैं गृहस्थ नहीं था। हाँ नहीं मतलब हाँ आपने पहले हाँ सो यू वर लाइक गोइंग टू कॉलेज, आपने Yes, पढ़ाई वढ़ाई yes, की जी। और तब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हुआ विच मेड यू मेक दिस डिसीजन कि आप कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे। तो क्या हुआ था, व्हाट वाज योर जर्नी, आप इससे पहले क्या कर रहे थे? मैं बीटेक कर रहा था कंप्यूटर साइंस में। फिर मैंने सॉफ्टवेयर में जॉब किया और फिर मैंने देखा कि सॉफ्टवेयर में हम जॉब तो कर रहे हैं लेकिन हमारे जो साथ वाले लोग हैं और दुनिया के बहुत सारे लोग हैं, उनका ये वाला सॉफ्टवेयर ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो सोसाइटी में जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, ठीक उसी प्रकार सोसाइटी को चाहिए ऐसे यंग, इंटेलिजेंट स्पिरिचुअलिस्ट जो सोसाइटी को इस स्पिरिचुअल पाथ पर प्रॉपरली उनको अच्छी तरह से गाइड कर सकें। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा हटके किया जाए जो मेरे लिए बेस्ट है, मेरे पेरेंट्स के लिए बेस्ट है और सोसाइटी के लिए बेस्ट है। एंड इसकी शुरुआत हुई उन जिज्ञासाओं से, उन क्वेश्चन से कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा उनसे क्या संबंध है और कौन मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। तो जब मैंने श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशंस, श्रीमद् भगवद गीता और डिवोटीज से मिले, तब जाके ये सब बातें समझ में आई और कॉन्फिडेंस आया कि मैं इस लाइफ को अडॉप्ट करूँगा तो मेरे पास एक ऐसा संघ है, एक ऐसा डिवोटीज का एसोसिएशन है, एक ऐसा साधु संघ है, ऐसी संगति है जिससे कि मैं इस मार्ग में गति पकड़ सकता हूँ, कोई क्षति नहीं आएगी और मैं उसका जो गंतव्य है उसको प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये श्रीला प्रभुपाद शुद्ध भक्त की एक कृपा है और शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। मैं बोल सकता हूँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन अल्टीमेटली पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा भाग्यवान जीव होता है जिसको गुरु और कृष्ण की ये कृपा मिलती है और उसको भक्ति लता का बीज मिलता है। तो एक छोटी सी ये कहानी है। तो जब आपने ये निर्णय लिया तो क्या आपके परिवार ने आपको फुल सहयोग किया या स्टार्टिंग में थोड़ा कुछ रोना बिल्कुल, धोना? आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जैसे हम रोड पे चलते हैं और यू टर्न लेते हैं तो थोड़ा फ्रिक्शन होता है। तो हमारी जिंदगी चल रही थी, सबके अरमान थे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, हमारे भी अरमान थे। तो लेकिन एकदम से जब ये ज्ञान और ये कृपा हमारे जीवन में आई तो हमने यू टर्न लेने का सोचा। और जब यू टर्न लेते हैं तो फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन वो हमारे खुद के मन की ओर से, समाज की ओर से, पेरेंट्स की ओर से, तो फ्रिक्शन हुआ। तो वहाँ पर हमने उनको समझाया अपनी इच्छाएं कि हम ऐसा करना चाहते हैं, इस नॉलेज के इम्पोर्टेंस के बारे में। ये जो मूवमेंट है चैतन्य महाप्रभु का, श्रीला प्रभुपाद, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, समाज में इस ज्ञान का प्रचार करना, इस ज्ञान को जीना कितना ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा उनको समझ में आया। कुछ समय तक फ्रिक्शन रहा, बट एक समय के बाद जब उन्होंने इस नॉलेज की और इस मूवमेंट की, हरे कृष्णा मूवमेंट की जो प्यूरिटी है, इसका जो प्रभाव है, उसको खुद जब उन्होंने भी प्रैक्टिस किया तो आज वो भी खुश हैं और हम भी खुश हैं। वाह। तो आपकी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी थी ये पूरी, जब आपने आपका जो मतलब नॉर्मल जो मटेरियलिस्टिक लाइफ थी उसको त्याग कर जब आपने गुरुकुल ज्वाइन करने का, मतलब हम सब डिवोशन में तो आ सकते हैं, हम मंदिर जा सकते हैं, हम सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, पर हम फिर भी गृहस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल। बट ये जो डिसीजन है, एक ब्रह्मचर्य का डिसीजन, बहुत बड़ा डिसीजन होता है और इसका एक बहुत लेंदी प्रोसीजर है। जहाँ आप गुरुकुल से जाते हैं, आपको पास आउट, इसके सर्टिफिकेशन होते हैं, बिल्कुल, आपके पूरी प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है जी। तो वो जर्नी आपकी कैसी रही? वो जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग रही। शुरुआत में नए नए सदाचार सीखना, अध्ययन करना, मुख्यतः 5 चीज़ें होती हैं। साधना, सिद्धांत, साधना मतलब सुबह आपको जगना है, पूरा आपको जप करना है, मंगला आरती करनी है। सिद्धांत, आपको पूरी जो फिलॉसफी है, हमारा जो दर्शन है, वैष्णव दर्शन है, शास्त्रों का ज्ञान है, सिद्धांत उसको समझना है। साधना, सिद्धांत, सदाचार, कैसे वैष्णव से, कैसे अपने बड़ों से, कैसे समाज के लोगों से हमें डील करना है, कैसे उनका आदर करना है। साधना, सिद्धांत, सदाचार और सेवा। सेवा किस भाव से, किस मूड से सेवा करनी, ये सब प्रशिक्षण हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण
ये सब संभव है साधु संग में। तो ये 5S हैं, साधना, सिद्धांत, सदाचार, सेवा और साधु संग। तो इन सब का जब समावेश हमारे जीवन में आया तो जीवन में भक्ति का प्रवेश हुआ और अभी चल रहा है, रुका नहीं है ये अभियान, प्रचार अभी भी जारी है। कुछ शहरों में केंद्र खुले हैं, बचे कुछों की बारी है। वाह। तो जब आपने कहा कि आपने प्रभुपाद जी की किताब पढ़ी थी और उससे आपका यहाँ पर आगमन हुआ, तो जब आपने प्रभुपाद जी की किताब पढ़ी तो वॉज ही योर आइडल, यानी आपने उनको आइडलाइज कर लिया था, या आपको कृष्णा जो हरे कृष्णा मूवमेंट है वो आपको क्या चीज़ आपको मोटिवेट की? मुख्य रूप से श्रीला प्रभुपाद की बुक्स ने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया। श्रीला प्रभुपाद ने जिस तरह से बहुत ही अपीलिंग वे में इस नॉलेज को प्रेजेंट किया है कि विदेश में जाकर 70 वर्ष की आयु में जिन लोगों ने कभी कृष्ण, राम, भगवान के नाम के बारे में कभी सुना ही नहीं, ऐसे लोगों को भक्त बना दिया कि जिन गोरों ने भारत की सभ्यता को गुलाम किया, सिखा लगा दी प्रभुपाद ने, सिर भी उनका हमाम किया। तो ये श्रीला प्रभुपाद ने करके दिखाया। और मुख्य रूप से श्रीला प्रभुपाद ने हमें चैंटिंग के बारे में, हमें स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में और भगवान को अर्पित प्रसादम के बारे में, ये सब हमें जो ज्ञान दिया है उसको जब हमने अपने जीवन में अपनाना शुरू किया तो उसका जो ट्रांसेंडेंटल इफेक्ट है, उसका जो दिव्य प्रभाव है वो महसूस करने लगे। और जब सेवा करने लगे, चुनौतियां आने लगी तो उस ज्ञान को और भी गहराई से जानने लगे, प्रार्थना करने लगे। तो when you go through then you grow through। जब हम किसी समस्या से होकर निकलते हैं तो हम सीखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, हम हमारे वरिष्ठ वैष्णवों की, वरिष्ठ भक्तों की सलाह लेते हैं, उनकी गाइडेंस लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे स्पिरिचुअल लाइफ में मैच्योर होते जाते हैं, परिपक्व होते जाते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरी यात्रा है वो चलती जाती है। वाह। सो ये जो यात्रा है, ये यात्रा तो आपकी अभी भी जारी है जी। और इस यात्रा में आई एम श्योर आपको चैलेंजेस भी बहुत आते होंगे जी। आज भी आए दिन आपको कुछ ऐसी क्वेश्चंस, कुछ ऐसी समस्या, कहीं बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। कोई ट्रोलिंग एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा तो कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे आप? क्योंकि मुझे पता है ये रास्ता तो आसान नहीं हुआ होगा। बिल्कुल रास्ता आसान नहीं है, लेकिन जब जिस प्रकार हम समुद्र में कुछ दूरी तय करना चाहते हैं या नदी में, तो यदि हमारे पास एक्सपर्ट कैप्टन हो, एक्सपर्ट नाविक हो और फेवरेबल विंड्स हों, अनुकूल हवाएं हों, तो कितनी भी कठिन यात्रा हो वो आसान हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हमें भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त श्रीला प्रभुपाद मिले हैं और ये उनके द्वारा लिखे ग्रंथ मिले हैं जो कि वो फेवरेबल विंड्स हैं, वो अनुकूल हवाएं हैं। श्रीला प्रभुपाद एक एक्सपर्ट कैप्टन है। जब ये है और उनके द्वारा बनाया गया ये हरे कृष्णा मूवमेंट, ये जो वैष्णवों का संघ है, जब ये सब हमारे साथ हैं और इससे हम बहुत अच्छे से जुड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं, तो हमें चैलेंजेस नहीं लगते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक छोटी सी कार है, ऑल्टो कार, उससे आप एक रोड पर ड्राइव कर रहे हैं और उस रोड पर बहुत गड्ढे हैं, तो आप जब ड्राइव करेंगे तो आपको बहुत ऐसे बैक पेन होगा और थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, आपको थोड़ा ऐसा लगेगा, महसूस होगा आपको। लेकिन उसी रोड पर आप एक अच्छी ऑडी या मर्सिडीज से ड्राइव करते हैं तो आपको वो अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। रोड तो वही है, आपने गाड़ी बदली है। तो जिंदगी का रोड तो वही है। चैलेंजेस सबके जीवन में, एक भक्त के जीवन में भी है, एक साधारण व्यक्ति के जीवन में भी है, एक उद्योगपति के जीवन में भी है, एक राजनेता के जीवन में, एक अभिनेता के जीवन में है। हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों के रास्ते पर वो कौन सी गाड़ी अर्थात कैसी चेतना लेकर, कैसी मनस्थिति लेकर वो अपने जीवन को ड्राइव कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें उस जिंदगी के रोड पर ड्राइव करने के लिए भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया ये भगवत गीता का ज्ञान मिला है, उनके द्वारा दिए गए शुद्ध भक्त मिले हैं और ऐसा साधु संघ मिला है, वैष्णवों का संघ मिला है। तो चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन सभी भक्तों की सहायता से, श्रीला प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से चुनौतियों से बाहर निकल जाते हैं। जी। तो आपकी ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है
क्या आपको लगता है कि ये ओवर द इयर्स और बढ़ी है और इवॉल्व हुई है, या आपको लगता है कि वही चीज़ है? हम एक श्रीमद् भगवद गीता की ही तो बात करते हैं, तो वही बातें हम बार बार किए जा रहे हैं, तो क्या वो वही है या क्या वो इवॉल्व हुई है और कैसे? बिल्कुल इवॉल्व हुई है। जब हम गोते लगाते हैं तो जो समस्या उनके तोते उड़ जाते हैं। तो ये एक साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ओवर द ईयर्स जैसे समय गुजरता है उसको अपनी जर्नी को देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। तो मैं यदि कहूँ तो मुख्य रूप से जब हम भगवद गीता को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं। जब हम प्रचार करते हैं अलग अलग तरह की अनुभूतियाँ होती हैं। और मुख्य रूप से जो जप है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है, सोलफुल जपा, उसको हम कितना अच्छे से सुन के करते हैं। देखिए प्रोसेस वही है। कोई बोल सकता है वही तो भगवद गीता है, वही तो हरे कृष्ण है, वही एक ही वही रोजाना 4 बजे जगना। आप बोर नहीं होते हैं? लोग पूछते हैं ऐसे। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये स्पिरिचुअल प्रोसेस है। आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम परम विजयते श्री कृष्ण चैतन्य, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में बोलते हैं कि जब हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा जो हृदय रूपी जो दर्पण है जिस पे धूल जमी हुई है उसकी सफाई होती है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो भव सागर जिसको जंगल की आग जैसे कहा गया है, जंगल में कभी भी आग लग सकती है, ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो इसको जंगल की आग से तुलना की गई है। ये आग बुझ जाती है जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं। भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम, चांदनी रात में चंद्रमा की शीतलता सबको अच्छी लगती है, ऐसी शीतलता हमारे मन को, हमारे हृदय को मिलती है जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं। विद्या वधु जीवनम, हमारा जीवन अंधकार से ज्ञान की ओर प्रवाह लेता है, ज्ञान की ओर जाता है। विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम, और जो आनंद का जो सागर है वो बढ़ता जाता है। प्रतिपदम, ऑन एवरी स्टेप, 1 कदम 2 कदम 3 कदम बढ़ता जाता है। कब बढ़ता है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जब भगवान कृष्ण के नाम का हम संकीर्तन करते हैं। बोलते हैं ना, मैंने इसको ऐसे बदला, एक कदम कदम बढ़ाए जा, कृष्ण गीत गाए जा, ये जिंदगी है कृष्ण की, कृष्ण पे लुटाए जा। तो ऐसा प्रोसेस है स्पिरिचुअल लाइफ का, जिसमें हमेशा आनंद है, वो बढ़ता ही जाता है। बस हमें इसको गंभीरता से हमें इसका अभ्यास करना है। जी, तो आपने अभी कितनी बार अब तक में आपको लग रहा है कि आपने भगवद गीता पूरी पढ़ ली है? मैं यदि कहूँ तो मैं ऐसे भी, इसका उत्तर एक ये भी हो सकता है कि मैंने एक भी बार पूरी नहीं पढ़ी है। अच्छा। और इसका उत्तर ये भी है कि हाँ, मैंने 10 बार भगवद गीता पढ़ ली है। क्योंकि पूरी इसलिए नहीं पढ़ी है कि पढ़ी तो है, लेकिन उसका जो ज्ञान है उसको पूरी तरह मैं अपने जीवन में अभ्यास पूरी तरह नहीं कर पा रहा हूँ, उस प्रक्रिया में मैं हूँ। और हाँ, 10 बार पढ़ी है तो कुछ उसका जो ज्ञान है वो अपने जीवन में अपनाने का और दूसरों को बताने का प्रयास चल रहा है। सो आपने कहा कि आप भगवद गीता आपने चाहे 10 बार पढ़ी हो, लेकिन की जो उसका एक ऐसी चीज़ जो हम सबके नॉर्मल लाइफ में उसका यूज़ होगा, किसी ने अगर नहीं भी पढ़ी है पूरी, तो ये एक कोई की श्लोक या कोई मंत्र, क्योंकि हम सब अब चाहते हैं ना, हम रील वाले ज़माने में, तो हमें ऐसे कुछ चाहिए कि कोई एक मिल जाए, कुछ इजी स्टेप मिल जाए, कुछ आसान मिल जाए। तो लोग जनरली ऐसे ही सोचते हैं। तो ऐसा कुछ आपको लगता है? तो भगवान तो अंत में बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप जो भी आपके मन में जो भी आपने खिचड़ी पका रखी है उसको छोड़ के आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और कोई सोचेगा नहीं मुझे सरेंडर करना है भगवान को, तो डर लगेगा। फिर भगवान ये भी बोल रहे हैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और डरो मत। तो इतना हमें भगवान आत्मविश्वास दे रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। लेकिन कोई बोलेगा क्यों सरेंडर करूं? तो मैं उनसे कहूंगा आप सरेंडर तो हर क्षण है, हर क्षण आप किसी न किसी को शरणागत हैं, या तो अपने मन को या अपनी इंद्रियों को या फिर किसी व्यक्ति को, अपने बॉस को, किसी न किसी व्यक्ति को
इस दुनिया में आप हर क्षण शरणागत हैं और उसके बावजूद भी आपके दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, आप खुश नहीं हो पा रहे हैं, आप पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। शरणागत तो आप पहले से ही हैं। आप कृष्ण को शरणागत होके देखिए, उनकी बात मान के देखिए, फिर अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आइए, तब आपको पता चलेगा कितना अच्छा है कृष्ण को शरणागत होना। लेकिन कोई पूछ सकता है कि शुरुआत कैसे हुई शरणागति की? तो भगवान कृष्ण ने इस कलयुग में एक तरीका बताया है, वो है उनके नाम का जप करना। सततम कीर्तयन्तो माम, आप मेरे नाम का हमेशा कीर्तन करते रहो। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो 16 शब्दों का नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मस नाशनम नात परतोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो 16 शब्दों का नाम है, इस कलयुग में जहाँ पर टेंशन, डिप्रेशन, रिप्रेशन, सप्रेशन, एंजाइटी, इस कलयुग में जितने भी कल्मस हैं उन सबका नाश कर देता है। और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। हर कोई दुखी है ना, तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, छत पर जा छलांग लगा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। बाप रे, ऐसी स्थिति है दुनिया में। ये सबकी ऐसी स्थिति है। तो उनके लिए सिंपल सा जो सॉल्यूशन है, भगवान को शरणागत होना है, और शरणागत होने का जो माध्यम है, तरीका है, वो भगवान के नाम का जप करना। ये माला है, नीम की माला है, इसके साथ शुरुआत कर सकते हैं। माला को ऐसे पकड़ते हैं, इस पे हम पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। उसके बाद हर एक मोती पर, हर एक मनके पर हरे कृष्ण इस मनके को पकड़ना है, महामंत्र को स्पष्ट रूप से उच्चारण करना है और ध्यान पूर्वक सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करके चलते जाइए। अधिक से अधिक 10 मिनट लगेंगे पूरी एक माला होने में। एक माला से खाता खोलिए धीरे धीरे। जो गंभीर भक्त होते हैं वो 16 माला मिनिमम करते हैं 2 घंटे। तो ये है शरणागति का सबसे सरल माध्यम। इसके साथ शुरुआत करिए, फिर देखिए जीवन में क्या परिवर्तन आता है। मैं तो यही कहूँगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, करके देखिए। जी बिल्कुल। सो आपने जैसे कहा एंजाइटी, डिप्रेशन, ये मेरे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस थे, आपने इसका एक साथ में आंसर दे दिया। सो आपको लगता है कि सचमुच में कि एंजाइटी और डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें, बिकॉज हम अभी जैसे ये रील्स का ज़माना, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी बातें होती हैं, जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, और जो उनको ठीक लगता है उसका वो कंटेंट बना देते हैं। तो अभी रिसेंटली मैं देख रही थी, मैं मेट्रो में आती हूँ, तो मेरे बाजू में जो लड़की बैठी थी वो देख रही थी, एक लड़की का वीडियो था, तो मैं पढ़ रही थी उसमें कि रिलीजन जो होता है और स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो अफीम की तरह होती है। वो जब आप उसे करते हो वो नशे की तरह चढ़ती है। वो आपके एक्चुअल प्रॉब्लम्स को, कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम्स को कुछ भी नहीं करती है। बस आपके मन में एक वो, जैसे आपको सरदर्द है, आपने थोड़े टाइम के लिए डिस्प्रिन लिया तो आपका सरदर्द चला गया, फिर लौट आया। मतलब वो इस तरीके का असर आपके ऊपर करती है। तो ऑब्वियसली मैंने उसको बिलीव नहीं किया जब मैंने देखा, बट लेकिन मैंने कहा कि ये कितना रेडली अवेलेबल है, कितना ईजी है, कितना हार्मफुल कंटेंट हो सकता है ये। तो इसका क्या जवाब होगा रघु जी? तो जिसने अनुभव किया है ट्रू स्पिरिचुअलिटी को, सही आध्यात्म क्या है, यदि कोई ऐसी प्रैक्टिस, कोई अभ्यास जो अध्यात्म नहीं है और उसको आप अध्यात्म समझ रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो ऐसा संभव है कि आपको टेम्परेरी बेनिफिट मिले, कुछ समय के लिए आपको लाभ मिले। लेकिन जब आप सही अध्यात्म को जानेंगे, भगवत गीता यथारूप का अध्ययन करेंगे, भगवत गीता में भगवान कृष्ण जो अर्जुन को कहना चाह रहे हैं उसको प्रामाणिक गुरु से सुनेंगे और उसका अभ्यास करेंगे, तो जितनी भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स एंड टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सब छूमंतर हो जाएंगे। ये गारंटेड है। तो हमें सही रास्ते को चुनना है, सही अध्यात्म के सही रास्ते को चुनना है और उस पर पूर्ण निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ चलते रहना है। जी। तो प्रभु जी, आपने अभी श्रीमद् भागवतम की बात की हमने, बट श्रीमद् भागवत सप्ताह जो होता है, कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये सप्ताह करते हैं इससे मुक्ति मिलती है, राइट? तो क्या ये सप्ताह जो बोलते हैं उनको मुक्ति मिलती है? क्या ये सप्ताह जो सुनते हैं उनको मुक्ति मिलती है? और इस जीवन काल में कितनी बार ये सप्ताह करने पे मुक्ति मिलती है? और मुक्ति का एक्चुअल मीनिंग क्या है? अच्छा, तो पहले मुक्ति का मीनिंग समझते हैं, फिर
उस प्रक्रिया पे आते हैं। तो हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितम, जो हमारा असली स्वरूप है उसको प्राप्त करना मुक्ति है। हमारा असली स्वरूप क्या है कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, हम स्पिरिचुअल हैं नेचर में, वी आर स्पिरिचुअल इन नेचर। हमारा असली जो स्वरूप है वो आत्मा है, स्पिरिचुअल है। उसको पूरी तरह से पुनर्जागृत करना ही मुक्ति है। भगवान के धाम जाना इस भौतिक जगत से वो मुक्ति है। और इसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके बताए गए हैं। उनमें से एक तरीका है श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना और उसके नियमों का पालन करना। तो भागवत में ही लिखा है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो जो भागवत की सेवा है, भागवत का जो अध्ययन है, उसके नियमों का जो पालन है वो नित्यम होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि बस 7 दिन के लिए आप करेंगे तो सच बात है कि कुछ ना कुछ लाभ तो मिलेगा, लेकिन ये नित्यम होना चाहिए, नित्यम भागवत सेवा होना चाहिए। तो यानी रोज हमें मतलब भागवत का कोई एक पाठ या एक कम से कम एक श्लोक पढ़ना चाहिए, या फिर प्रामाणिक गुरु से, शुद्ध भक्त से, वैष्णवों से उसको सुनना चाहिए। सो प्रभु जी, जैसे अभी हर किसी के पास समय नहीं है कि वो मंदिर जा सके, हर किसी के पास समय नहीं है कि वो किसी गुरु के पास भी जा सके। सो ऑनलाइन जो लेक्चर्स होते हैं, बिल्कुल, या बहुत सारे भक्त हैं जो अपने वीडियोस बना के भी डाल देते हैं, जो डिवोटीज हैं, तो क्या वो मतलब वो भी यूज करे, अगर उससे भी रोज सुने या सीखें तो क्या? बिल्कुल 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 सहायता करेगा। बस वही देखना है, जब हम YouTube खोलते हैं तो हमें अलग अलग भक्तों के किसको देखें किसको नहीं देखें। एक भक्त जो प्रामाणिक हैं, परंपरा में आते हैं, जो गुरु और साधु जो बोल रहे हैं, शास्त्र जो बोल रहे हैं वही वो बोल रहे हैं, तो उन भक्त को हम सुनेंगे और उनसे गाइडेंस लेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत ही सिस्टमेटिकली हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो यानी ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आप किससे सुन रहे हैं। बिल्कुल, कि बोल तो पढ़ तो कोई भी सकता है, बोल तो कोई भी सकता है, बिल्कुल। और जब वो उसके एक्सप्लेनेशन करेंगे, एग्जांपल्स देंगे तो वो बिल्कुल। वाह, आपके साथ बात करते करते मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए बचपन में ना मैं बहुत लकी थी कि मैं और मेरी छोटी बहन और मेरी बाकी बहनें जो कजिन्स, हमारे घर में भगवद गीता पढ़ी जाती थी, रामायण पढ़ी जाती थी, और हमारी दादी नानी दोनों भी हमें हमेशा भगवान की स्टोरीज सुनाते थे। और बट आज वो कहीं गायब हो गया है ऐसा लगता है। बहुत सारे बच्चों को अब ये इजीली अवेलेबल नहीं है जैसे हमें था। हमें लेके जाया जाता था जब भागवत होता था, हमारे यहाँ पे रामलीला होती थी तो मेरी दादी रात को वो होता था फिर भी वो मुझे ले जाती थी वो दिखाने के लिए, एंड जिसकी वजह से मुझे पता है कि उसमें क्या हुआ है। रामायण का वेट नहीं करना पड़ा, मुझे पता था। पर आज के युग में बच्चों के पास, शायद तो ग्रैंड पेरेंट्स के पास भी वो नॉलेज नहीं है, और बच्चों के पास उतना टाइम नहीं है, और मोबाइल के अंदर ही अपनी दुनिया बना ली है। तो कैसे ये चेंज लाया जाए कि बच्चों तक फिर से वो स्पिरिचुअलिटी, वो हमारे संस्कार, हमारे कल्चर्स वापस पहुंच सके? तो बच्चों को गुरुकुल जो पद्धति है उससे अवगत कराया जाए। उनका जो रेगुलर एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में ही हमारी भगवत गीता, रामायण, महाभारत, इसकी जो कहानियाँ हैं उनको डाला जाए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उनके पेरेंट्स की। वो अपने बच्चे को यदि मोबाइल की दुनिया में ले जाना चाहते हैं तो बच्चा मोबाइल की दुनिया में रहेगा। उनको यदि अध्यात्म की दुनिया में ले जाना चाहते हैं तो उनका बहुत बड़ा रोल है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है बच्चे की ट्रेनिंग के लिए। तो हमारे जितने भी हरे कृष्णा मंदिर हैं उनमें बच्चों के लिए अलग से ऐसे कैंप्स होते हैं, तो वहाँ से वो जुड़ सकते हैं संडे टू संडे जब भी मौका मिले। तो ऐसे कुछ तरीके हो सकते हैं। और यदि बच्चा मान ही नहीं रहा है कि मोबाइल ही देखना है उसको, वैसे तो मैं कहूँगा कि मोबाइल से उसको जितना संभव हो उसको दूर रखा जाए, फिर भी वो मान ही नहीं रहा है, मोबाइल ही देख रहा है, तो उसमें भी उसको ऐसा कंटेंट दिखाया जाए, ऐसी स्टोरीज दिखाई जाए, स्पिरिचुअल स्टोरी, स्पिरिचुअल कंटेंट, जिससे कि वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ को अडॉप्ट कर पाए। जी, तो आप जैसा अभी आपका एक मैंने स्टाइल देखा है कि आप कुछ भी चीज़ बोलना चाहते हैं तो आप उसको पोएटिक बना के बोलते हैं। हाँ, क्योंकि आप में है वो नैक, आप फट से किसी भी चीज़ की पोइट्री बना लेते हैं और वो पोइट्री रेजोनेट करती है, रह जाती है, उसका रिकॉल वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर ऐसे कोई लेक्चर्स क्या ऑनलाइन ऐसा कुछ अवेलेबल है आपकी तरफ से जो बच्चे देख सके, जो
ऐसा मेरा भविष्य में प्रयास है कि मैं कुछ ऐसा बच्चों के लिए ऐसा मैं कंटेंट बनाऊं जिसको वो देख पाएं और रिलीज कर पाएं और उससे जुड़ पाएं, और अलग अलग सेक्शन बच्चों के लिए, यूथ्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए ऐसा सिस्टमेटिक कंटेंट बनाने का मेरा ऐसा प्रयास है, ऐसी योजना है। हाँ, तो हम सचमुच उसके लिए हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसा आपने कहा कि हरे कृष्णा जो मंदिर है उसमें, तो हमारे घर के पास भी हरे कृष्णा मंदिर है, और हम आई थिंक मैं तो काफ़ी बड़े होने के बाद, आई वॉज अराउंड, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने स्टार्ट किया था, और मेरी बहन मुझसे 6 साल छोटी है, तो उसका बहुत अर्ली बिगिनिंग हो गया। तो मुझे याद है जो वहाँ प्रभु जी है, दामोदर प्रभु जी, जिनके आई ओ माई एंटायर लाइफ एंड एवरी थिंग दैट नो, जो भी मुझे मिला है लाइफ में, सो कृष्णा कॉन्शियसनेस मेरी लाइफ में उनकी वजह से आया था। तो वो हमेशा बात करते थे कौमार आचरण की। यस। एंड वो बोलते थे कि जो चीज़ इस एज में हो गई ना, आपके अंदर जो पड़ गई, फिर वो आपकी लाइफ का बिलीफ सिस्टम बन जाएगा और आप धीरे धीरे वैसे हो जाएंगे। तो क्या एक्चुअल एज है जिसमें बच्चों को इसे स्टार्ट कर लेना चाहिए, और किस एज में आप बोलोगे कि लेट हो गया, अब नहीं शुरू कर सकते? ऐसा तो नहीं कह सकते कि अब शुरू नहीं कर सकते, जब जागे तब सवेरा शुरू कर सकते हैं। और क्या एज होनी चाहिए शुरू करने की, उसका उत्तर आपने दे ही दिया है। कौमारम आचरेत प्राज्ञो, बचपन से। लोग सोचते हैं बचपन से नहीं, बचपन से नहीं। बुढ़ापे में पाम मोमबत्ती हाथ अगरबत्ती तो कहाँ से करेंगे कृष्ण की भक्ति? ओह वाह, संभव नहीं है। तो बचपन से ही बहुत ही सिस्टेमेटिकली जो हमारे सनातन मूल्य हैं, कृष्ण भावनामृत है, भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, इस सब भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, भगवान राम की जो लीलाएं हैं, उनसे जो दिव्य शिक्षाएं हैं, इस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। ये सब हमें बच्चों को बतानी चाहिए। अभी वो स्पाइडरमैन, चाचा चौधरी, नन्हे सम्राट, जाने क्या क्या वो देख रहे हैं जो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और उससे प्रभावित हो रहे हैं और अपने जो मन स्थिति है उसको खराब कर रहे हैं जी। और इसी वजह से फिर आगे जाके उन्हें डिसीजंस लेने में, बिल्कुल उनके अंदर पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, अंदर से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं है। कुछ भी कठिनाई आती है जीवन में, उसको वो सहन नहीं कर पाते हैं। कोई ऐसी कॉलेज नहीं है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसी कोचिंग नहीं है जो हमारे बच्चों को, बड़ों को, समाज को ये बताए कि हर जीवन की परिस्थिति में कैसे खुश रहा जाए, कैसे संतुष्ट रहा जाए। और इसका केवल और केवल एक ही समाधान है, वो है इस भगवत गीता का ज्ञान। इसके अलावा कोई भी समाधान नहीं है। प्रभु जी, आप इतने लेक्चर्स लेते हैं, एंड लेक्चर्स में ऑब्वियसली आपसे लोग क्वेश्चंस पूछते होंगे। आज आपको मेरे क्वेश्चन भी शायद स्टूपिड क्वेश्चंस नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके। तो जब आप ये क्वेश्चंस सुनते हैं लोगों के, तो क्या कॉमन एक मिसकंसेप्शन आपको आती है, एक या दो जो भी मिसकंसेप्शंस, कि लोग क्या सोचते हैं कि ये भागवत से क्या होगा, या उनको क्या लाभ होगा, या क्या उन्हें ऐसा लगता है कि ये मिथ्या है और इसे मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? मुख्यतः भगवत गीता और भगवान कृष्ण को लेकर एक बहुत ज़्यादा मिथ्या है। लोग बोलते हैं कि कृष्ण करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो उनको पता नहीं भगवान कृष्ण की क्या स्थिति है, भगवान कृष्ण कौन है। श्रीमद् भागवत में रासलीला का वर्णन 10वें स्कंद में आता है जी। उससे पहले 9 स्कंद हैं जिसमें भगवान कृष्ण की सृष्टि लीला है। ये ब्रह्मांड, ये इतने सारे ब्रह्मांड, ये दुनिया, ये कैसे बनाया भगवान ने, इतने सारे तत्व ये कैसे बनाए, कौन कौन से राजा हुए जिन्होंने भगवान की भक्ति की, ये सारी जो बातें हैं, जो फिलॉसफी है, पूरा जो ज्ञान है, वो 9 स्कंदों में दिया गया है। कृष्ण कौन है ये जानने के लिए पहले 9 स्कंद पढ़ना होगा, तब जाके 10वें स्कंद में कृष्ण भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे कि भगवान कृष्ण की लीलाएं साधारण नहीं है, वो दिव्य लीलाएं हैं। तो एक तो ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत अवधारणा है लोगों के मन में। दूसरा, भगवत गीता का एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो श्लोक की 2 लाइन है, वो एक ही लाइन बोलते हैं कर्म ही पूजा, आप जो कर रहे हो वो बस करते जाओ, बस यही तो भगवान गीता में बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है उनकी सोच। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करो, लेकिन आप उसके फल को एंजॉय करने के अधिकारी नहीं। तो कोई बोले फिर मैं क्यों कर्म करूं जब मैं फल को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा? तो फिर भगवान मां कर्म फल हेतुर्भुर,
उससे क्या होगा, जब आप कर्म के फल को लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप उस फल के मूलतः आप कारण नहीं है। वो जो फल मिला है वो केवल आपके प्रयास से ही नहीं मिला, उसके पीछे भगवान की कृपा है, बहुत सारी चीजें हैं उसके पीछे। फिर कोई बोलेगा तो फिर मैं कर्म करूं ही क्यों, जब फल भगवान को देना है, मुझे एंजॉय नहीं करना है। तो भगवान ये बोल रहे हैं, डोंट गेट अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। आपको फल नहीं, कर्म नहीं करने से भी आकर्षित नहीं होना है, आपको आसक्त नहीं होना, कर्म नहीं करने से। तो इसका निष्कर्ष ये है, कर्म आपको करना है और उसका जो फल है वो भगवान को आपको देना है। तो फिर कोई बोलेगा फिर मुझे क्यों आनंद आएगा जब मैं कर्म करूं और फल भगवान को दूं। तो जब आप खुद कर्म करते हो, खुद एंजॉय करना चाहते हो और उसका रिजल्ट आपके अनुसार कई बार नहीं आता है, तो आप परेशान हो जाते हो और उसके कई बार सारे दुष्परिणाम हम देखते हैं। लेकिन जब इसका परिणाम आप भगवान को देते हैं, वो बुरा हो भला हो, तो आप भगवान पर निर्भर रहते हैं। आपको एंजॉयमेंट ही तो चाहिए ना, आनंद तो चाहिए। फल प्राप्त करके आप आनंद ही तो लोगे। जो आनंद चाहिए वो आनंद अकेले क्यों ले रहे हो आप, वो भगवान कृष्ण के साथ लो। तो आपका एंजॉयमेंट एक फुल एंजॉयमेंट तब होगा जब आप उस एंजॉयमेंट को भगवान कृष्ण के साथ करोगे। भगवान की सेवा करने में जो आनंद है वो खुद की सेवा करवाने में नहीं है। ये बात समझनी होगी। वैसे भी आनंद जो चाहे भगवान की कर रहे हैं चाहे किसी की भी कर रहे हैं, जो सेवा करने का आनंद है वो सेवा प्राप्त करने का आनंद नहीं हो सकता। हाँ, किसी की भी नहीं, केवल भगवान। मैं क्योंकि इस दुनिया में हम जाने कितने लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी वो व्यक्ति बोलता तुमने क्या ही किया मेरे लिए। और ऐसा होता है किया ही किया, और वो संतुष्ट नहीं कर सकते हम किसी तरह पूर्णतः किसी को। इसलिए पूर्ण संतुष्टि भगवान की सेवा करके ही मिलेगी। ये मेरे शब्द नहीं, ये शास्त्रों के शब्द हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो किया जाता है उसको काम कहते हैं, उसको लस्ट कहते हैं। ये श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा, जो कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो प्रयास किया जाता है, जो सेवा की जाती है, उसको प्रेम कहते हैं जी। तो ये बहुत जरूरी समझ है। तो प्रभु जी, अभी आपने कहा दूसरों की सेवा नहीं, कृष्ण की सेवा। पर जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे माँ बाप जो है वो एक सर्टेन एज के हैं जहाँ उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, और ऑब्वियसली बात है कि मैं, स्वाभाविक चीज़ है कि मैं एक बच्चा होने के नाते मैं उनकी हेल्प करूँगी, मैं उनकी सेवा करूँगी। तो क्या वो गलत है? बिल्कुल सही है, वो तो करना ही है आपको। लेकिन आपको किस तरह से आप उनकी सेवा करें जिससे वो कृष्ण से जुड़ पाएं। उसमें कृष्ण केंद्र में होना बहुत जरूरी है, भगवान के केंद्र में होना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम? बिल्कुल, आप उनको, उनका जो हेल्थ है उनका ध्यान रखिए, उनकी केयर करिए, जिससे कि वो भगवान के नाम का जप कर पाएं, भगवान के मंदिर जा पाएं, भगवान के बारे में चर्चा कर पाएं। तो उस तरह से उनकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आप उस तरह से उनकी सहायता करिए, जिससे कि वो जो समय है और अपनी जो एनर्जी है उसको भगवान की सेवा में लगा पाए। तो इस तरह से मैं, तो यानी मैं सेवा उनकी कर रही हूँ पर मैं ये सोच के सेवा करूँ कि वो कृष्णा की सेवा करने लायक हो। यस। ओह वाह, ब्यूटीफुल है ये तो। मतलब ऐसे कभी इससे पहले कभी सोचा नहीं मैंने, पर ये सोचने में ही इतना सुख दे रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और मुख्यतः जैसे हमारे पेरेंट्स डिवोटी हैं, भगवान के भक्त हैं, भक्ति करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये भाव भी होना है कि हम भक्त की सेवा कर रहे हैं, तो वो भी जरूरी है। ऐसा सब हमारी सोच भगवत गीता में जो ज्ञान दिया गया उसके आधार पे रहेगी, तो हम बहुत सॉर्टेड रहेंगे लाइफ में। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, ये सब भगवान की कृपा से, जो भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, से नोटिफिकेशंस आएंगे। ये करना है, ये करना है, ये करना है। जब हम भगवान से जुड़े रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, जप करते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो गाइडेंस भगवान से हमें मिलती रहेगी। ऐसा। तो हमने अभी बहुत सारी बातें की है इस बारे में, बट हम बच्चों के ऊपर जब आए थे तो मुझे एक जानना है कि क्या आपने कोई ऐसी पोइट्री लिखी है जो बच्चों को एक्साइटेड करे कृष्णा कॉन्शियस होने के लिए, ये हरे कृष्णा मूवमेंट से? आजकल के जो बच्चे हैं
मैं देखता हूँ मोबाइल ले लेते हैं और सेल्फी लेते हैं, इधर से सेल्फी उधर से सेल्फी। तो उनके लिए मैंने लिखा कि लगता है आजकल ये सेल्फी लेने का क्रेज़ बढ़ गया है बड़ा भारी, लगता है सेल्फी लेना हो गई है बहुत बड़ी महामारी। अरे सेल्फी को छोड़कर सेल्फ में भी तो जरा ध्यान दे लो, यमराज कभी भी कर सकते हैं फरमान जारी। और आजकल के जो युवा हैं, बच्चे हैं, भजन कीर्तन जप ध्यान इससे दूर भागते हैं और थोड़ी सी समस्या आ जाती है तो परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए मैंने लिखा कि बेहूदे गानों पर मटकती है दुनिया, छोटी छोटी बातों पर सटकती है दुनिया, बिना बात के एक दूसरे के ऊपर कीचड़ पटकती है दुनिया। हे दुनिया, हम आपको एक यंत्र देते हैं, भगवान के धाम से लाया एक महामंत्र देते हैं। तो छोटा बच्चा क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना, कोई भी इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। और जब वो जप करेगा तो उसका जो चित्त है, उसका जो मन है, उसकी जो चेतना है वो शुद्ध होगी और वो भौतिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। ऐसा है। तो ये जब हम नेचुरली ऐसे बात कर रहे हैं आप और मैं, तो ये बातें बहुत सरल लग रही है। बिल्कुल। पर आज जो दुनिया है, इस स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद जब हम जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसे आएगा जो आपको गुस्सा दिलाएगा। कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे आप इरिटेट हो जाओगे या आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे या आपको नहीं अच्छी लगेगी। तो उस टाइम पे ऐसी क्या चीज़ है जो आप कर सकते हो जो आपको वापस से भक्ति की तरफ रखे और आपसे वो चीज़ें नहीं कराए जिस कर्म का फल आप कृष्णा को भी नहीं देना चाहोगे? वो नॉलेज है, हम कितना नॉलेज में डीपली गहराई से स्थित हैं। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं काम क्रोध लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। तो किसी के ऊपर जब हम क्रोध करेंगे, भगवत गीता में लिखा है कि जब हम क्रोध करते हैं तो पूरी बॉडी हमारी कंटेमिनेट हो जाती है, दूषित हो जाती है। तो जब ये ज्ञान हमारे जहन में होगा, हमारे मन में होगा और जब ऐसा अवसर आएगा कि हमें क्रोध करना है तो फिर हम वहाँ रुक जाएंगे। तो हम कितने ज्ञान में सिचुएटेड हैं। प्लस हाँ, जहाँ जरूरत है क्रोध की, कितना क्रोध करना है वो हमें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे इतना क्रोध करना है, फिर अपने आप को उसी वापस अपनी अवस्था में जो हमारी जो समभाव अवस्था है उसमें अपने आप को लेके आना है। तो ये जो आर्ट है, डीलिंग की जो आर्ट है सिचुएशन से, क्रोध से, ये आर्ट तभी हम सीख पाएंगे जब हम जो स्पिरिचुअलिटी है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो चैंटिंग है, भगवत गीता की नॉलेज है, स्पिरिचुअल मास्टर्स के इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको अच्छे से जब हम पालन करें। तो प्रभु जी, ये भी बात सच है ना कि कृष्णा ने ही ये चीज़ कहा है कि आप अन्याय कीजिए मत और अन्याय सहिए भी मत। तो जब हम अन्याय नहीं सहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम उस टाइम पे भी तो आवाज़ उठाते हैं। वो भी तो एक तरह का क्रोध है, वो भी तो एक तरह का, हम जस्टिस के लिए उस कॉल को कर रहे हैं। तो वो कितना वैलिड होता है? जस्टिस के लिए बिल्कुल हमें आवाज़ उठानी है, बिना क्रोध के भी वो आवाज़ उठाई जा सकती है। हम क्रोध को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उस क्रोध से हमें अंदर से हिलना नहीं है, प्रभावित नहीं होना है। मैंने हमारे एक वरिष्ठ वैष्णव को देखा कि किसी ने कुछ गलती की तो उनको डांट दिया उन्होंने, फिर अगले क्षण वो बहुत नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो हम क्रोध जब करते हैं, कितने क्रोध करना है वो सब हमें पता चल जाएगा। जब हम क्रोध करते हैं उसके अगले क्षण क्या हम नॉर्मल स्थिति में आ रहे हैं या फिर हम अंदर से ऐसे आग बबूला हो रहे हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि कितना क्रोध करना है, उससे प्रभावित नहीं होना है। अच्छा, तो क्रोध कर सकते हैं लेकिन उससे जो बाद में होने वाले जिसको दुष्परिणाम है, वो अगर आप उतने नॉलेजेबल हो, उतने आप एडवांस हो गए हो तो ही आप उसको, ओ वाह। और मतलब ये बहुत फाइन बात है कि कहाँ पे क्रोध करना है, कहाँ पे क्रोध नहीं करना है, कैसी स्थिति है, वो सब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के आधार पर, कौन से संदर्भ में हो रहा है, वो सब क्या सीन है, उसके बेसिस पे इस पे और चर्चा की जा सकती है। ऐसा जी। तो मैं और डीप में किसी भी टॉपिक के ऊपर नहीं जाना चाहती हूँ। हम आज इसे थोड़ा ऊपर ऊपर से रखते हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम एक इलैबोरेटेड सेशन फिर से करें जल्द ही, ताकि और भी जो मेरे क्वेश्चंस इसके बाद आ रहे हैं और जो व्यूअर्स के भी क्वेश्चंस आए हैं इसके बाद, वो भी इसमें आंसर हो सके। तो आपने पहले बता दिया स्ट्रेस, एंजाइटी और ये सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। तो ये माला इज़ द ओनली फॉर्म जो हमें करना चाहिए, और माला में और कीर्तन करने में क्या डिफरेंस है और क्या उसके हमें प्रभाव क्या डिफरेंट
मतलब क्या आप महसूस डिफरेंट करते हैं दोनों चीज़ों एक तो होता है जप, मंत्र जप, जो हम बैठ के अकेले माला पे करते हैं या फिर भक्तों के संग में करते हैं। जी एक होता है संकीर्तन, जी जब हम संगीत के साथ भक्तों के संग में करते हैं। तो मैं कहूँगा कि माला में यदि आपका मन नहीं लग रहा है तो आप संकीर्तन करिए। तो दवाई वही है, उस दवाई को लेने के तरीके अलग हैं। एक तो जप के रूप में, एक संकीर्तन के रूप में। यदि आप संकीर्तन के रूप में नृत्य के साथ, कीर्तन के साथ, संगीत के साथ आपको आनंद आ रहा है तो वो करिए, और फिर आपको उसमें रुचि आएगी माला पे भी करिए। तो इस तरह से हमें इसको करना चाहिए। तो यानी दोनों के फल एक समान ही है आप? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही कीर्तन है, भगवान के नाम का जप और श्रवण। ये तो अब जैसे मैं आपसे पहले भी मैं कह रही थी कि हमारी जो लाइफ हो गई है, जैसे कोई एक युवा है या कोई किसी भी एज का है जो काम करते हैं, ये एक बेसिक दिनचर्या हो गया। मंडे को काम शुरू होता है, फ्राइडे तक काम होता है। मंडे से फ्राइडे हम रेगुलर सारा काम कर रहे हैं। फ्राइडे सुबह जब हम काम पे जाते हैं तब से हमारे मन में चलने लगता है कि शाम के बाद हमारा क्या प्रोग्राम है ना। कोई पार्टी करने जा रहा है, कोई रिलेटिव से मिलने जा रहा है, किसका ये हम किसी को डिनर पे बुला रहे हैं, ये वो। ऐसा करते करते फिर हम संडे खत्म कर देते हैं हमारा, और फिर मंडे से फिर हम काम शुरू करें, और ये सर्कल में चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले जा रहा है। इसमें कोई अलग से हमारे पेरेंट्स के लिए कोई टाइम नहीं है, भगवान के लिए कोई टाइम नहीं है, हमने लाइफ में और कोई चीज़ को हिस्सा बनाया नहीं है, इसलिए हम उसी में घूम रहे हैं। तो इसका क्या तोड़ है, और कैसे हम डेली लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को ला सकते हैं? क्या रूटीन रख सकते हैं? तो खाता खोल सकते हैं, 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं रोजाना। ये परमानेंट बैंक अकाउंट है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये असली LIC है। आप भगवान के नाम का जप करते हैं, इस जीवन में ही नहीं, अगले जीवन में भी आपके साथ जाएगा। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कोई कितना भी व्यस्त है बोले कि समय नहीं है। आप, इट्स ऑल अबाउट आपने अपने जीवन में क्या प्राथमिकताएं दे रखी हैं। जी। कोई बोले नहीं मुझे जप करने के लिए या फिर भगवत गीता पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मैं तो कहूँगा आप बहाना बना रहे हो। आप इसको प्राथमिकता तो दीजिए। आप सुबह उठते ही एक माला जप कर लीजिए, भले ही आप स्नान नहीं किया, शुरुआत तो कीजिए, बाद में आप धीरे धीरे करके स्नान करके तब करिए, लेकिन सुबह उठते ही आप एक माला 10 मिनट दे दीजिए। आप एक श्लोक भगवत गीता का पढ़ लीजिए। आप जो ग्रहण कर रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को कम से कम एक ग्लास पानी का तुलसी डाल के अर्पित करके उस जल को ग्रहण कर लीजिए। भगवान को भोग अर्पित करके प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। कितना समय लगता है इसमें? खाता तो खोलिए, फिर जो इसकी दिव्य अनुभूति है, इसका दिव्य प्रभाव आपके जीवन में देखेंगे, फिर आप खुद बोलेंगे दिल मांगे मोर, और करना है और करना है। ये है ही ऐसा ये प्रोसेस जी। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि पार्टी करना चाहते हो ना आप, कोई मना नहीं है, पार्टी करिए, लेकिन ऐसी पार्टी मत करिए जिसमें आप नशे में धुत हो जाएं, आपको उठाया जाए, आप अपने शरीर को गवा दें, आप अपनी मन स्थिति को खराब कर लें। पार्टी करिए, भगवान के मंदिर में जाके नृत्य करिए, आप कीर्तन पर नृत्य करिए, भक्तों के साथ प्रसाद लीजिए, पार्टी करिए, स्पिरिचुअल पार्टी करिए आप। और आपके घर में भी जब कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम होता है, जब भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है। जब प्रसादी बनती है कितना अच्छा लगता है। तो पार्टी करिए, स्पिरिचुअलाइज योर टेंडेंसीज। आप पार्टी करना चाहते हैं, करिए पार्टी, स्पिरिचुअल पार्टी करिए। आप काम करना चाहते हैं, करिए, कृष्ण के लिए काम करिए। तो जब कृष्ण जब आ जाएंगे, नहीं तो क्या, 1 जीरो पे 2 जीरो और लगाइए, 3 जीरो और जीरो लगाइए, रहेगा तो जीरो ही। लेकिन एक जब लग जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वो एक कृष्ण है। कृष्ण को अपने जीवन में लेके आइए, फिर आपके जितने भी स्किल्स हैं, जो भी आपकी एबिलिटीज हैं, उन सबको एक वैल्यू मिलेगी, रियल वैल्यू मिलेगी। तो प्रभु जी, मानिए कि आज इस पॉडकास्ट के थ्रू कोई एक युवा या कोई युवती ये देख रही है और इसे देखकर उसके मन में आ गया कि उसे कृष्ण कॉन्शियस होना है, पर उसके परिवार में कोई भी नहीं है जो स्पिरिचुअल है। उनके घर में नाम मात्र का एक मंदिर है, कभी कभार दिया जल जाता है और दिवाली पे जो कुछ हो जाता है थोड़ा कुछ, बट ऐसा कुछ स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो वो क्या करे अपनी फैमिली को भी साथ में स्पिरिचुअल बनाने के लिए? कैसे ये एक फैमिली इवेंट हो सकता है? कैसे कृष्णा पूरी फैमिली का हिस्सा बन सकता है? बिल्कुल। तो पहले तो वो स्वयं इसकी अनुभूति करें, उस अनुभूति को अपने परिवार वालों को बताएं कि मैंने जप किया, मैंने भगवत गीता पढ़ी, मैंने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, तो मेरे जीवन में ये सकारात्मक परिवर्तन आया। तो आप भी करके देखिए।
तो और साथ में यदि वो अपने परिवार वालों को किसी धाम यात्रा ले जाते हैं भक्तों के संग, तो उसका जो प्रभाव होगा वो बहुत ही अद्भुत होगा। जब आप भक्तों के साथ जा रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, जप हो रहा है, कथाएं हो रही हैं भगवान की, उनसे आप अपने प्रश्नों को पूछ रहे हैं, तो 2-3 दिन में जो परिवर्तन आएगा, सकारात्मक आध्यात्मिक जो परिवर्तन आएगा वो अलग ही होगा। तो क्या बोलते हैं कि वो जो भक्ति है वो एकदम से एक्सेलरेट कर जाएगी, वो एकदम से आगे बढ़ जाएगी। तो धाम यात्रा पे परिवार वालों को लेके जा सकते हैं, और जो आपने किया उसको उनको शेयर कर सकते हैं, टेंपल लेके आ सकते हैं, भक्तों से मिला सकते हैं, क्योंकि हम बच्चे हैं घर वालों के, तो हमारी तो शायद वो सुनेंगे नहीं कि 2 दिन का बच्चा है, 2 दिन की बच्ची है, हमें ज्ञान दे रहा है या दे रही है। तो उनको भक्तों से मिलाइए, उनसे दर्शन कराइए, मंदिर में प्रसाद खिलाइए उनको। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। और अपने घर में मंदिर बनाइए, भगवान का सुबह शाम कीर्तन करिए, भोग लगाइए, पूरा घर को ही मंदिर बना दीजिए, कितना अच्छा हो जाएगा। तो बहुत अच्छे ये तरीके हैं, काम करें। आपने यात्रा कही प्रभु जी, तो यात्रा कहाँ की यात्रा करने से ज़्यादा, मतलब जो डिवोशन है, जो फील करना चाहते हैं, जो कृष्णा कॉन्शियस फीलिंग लाना चाहते हैं, कहाँ पर कौन सा धाम जाना चाहिए? किसी भी धाम जाइए, लेकिन भक्तों के संग में जाइए। ओके। भक्तों के संग में नहीं जाएंगे तो उस धाम की जो दिव्य अनुभूति है उसको उतना आप महसूस नहीं कर पाएंगे। ओके। क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है श्रवणम। आप वृंदावन गए, वृंदावन की क्या महिमा है, वृंदावन के गोस्वामियों की क्या महिमा है, वृंदावन के उन मंदिरों की, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा दामोदर, उन मंदिरों की क्या महिमा है, उन विग्रह का क्या लीला है, वो आप भक्तों से जब सुनेंगे, भक्तों के साथ जब कीर्तन करेंगे, तब आप उस धाम यात्रा का पूरा लाभ उठा पाएंगे। नहीं तो रील चलाते रहेंगे, वहाँ पे भी फ़ोन उठाते रहेंगे, और गए थे बस 2-4 सेल्फी लेके पोस्ट कर देंगे और लोगों को बता देंगे हम तो घूम के आ गए। जैसे कि लोग जा रहे हैं कुंभ में, सारा कोई फोटो डाल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन भक्तों के संग में करना बहुत जरूरी है। तो जैसे आपने अभी कुंभ का ही टॉपिक निकाला, तो कुंभ में इस साल बहुत सारे लोग गए। हर 12 वर्ष में कुंभ आता है, हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ आता है, पर इस बार जो हमने पूरी उम्र देखी और बहुत सारी जगहों से और इंटरनेशनली भी लोग आए, तो ये एक तरह से अच्छी भी चीज़ है जो हमारे यहाँ पर हो रही है। पर क्या ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी हो गया है स्पिरिचुअल से, या क्या ये सही है और ऐसे ही होना चाहिए? नहीं, अच्छा है यदि ऐसा माहौल बन रहा है कि जहाँ पर माँ गंगा जो भगवान के धाम से अवतरित हुई हैं, शुद्ध उनका जल है, आध्यात्मिक जल है, गंगा यमुना सरस्वती, उसके संगम पे यदि लोग आके स्नान कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये समझना होगा कि हम ठीक है गंगा में जाके, संगम में जाके हमने स्नान कर लिए, अपने पाप धो लिए, उसके बाद हम पाप ना करें, सदमार्ग पर चलें, भक्तों का संग करें, भगवान के नाम का जप करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, जिससे कि हम उस पापमयी मार्ग से हमेशा बचे रहें। नहीं तो क्या होगा, हाथी नदी में जाता है, स्नान करता है, बहुत अच्छे से बाहर आता है, अपने ऊपर रेत डाल लेता है, उसको कुंजर शौच बोलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो बहुत अच्छी बात है कुंभ में गए लोग, लेकिन पापमयी प्रवृत्ति से बचना है, उसके लिए भगवान के हरि नाम की गंगा में रोजाना स्नान करना जी, तब उस पाप करने की प्रवृत्ति से हम बाहर आ पाएंगे। ये एक्चुअली मैं भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे से लगता था कि मैं जप करती हूँ और मैं तो प्रभु जी एक्चुअली मुझे जप के बारे में भी एक क्वेश्चन है जी। कभी कभार मैं ऐसा होता है, जैसे मैं मेट्रो में आ रही हूँ तब मैं जप करती हूँ, कभी कभार ट्रैवल, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग में मैं किसी और का कहा सुना कुछ सुनूं, इससे बेटर मुझे लगता है मैं जप करूँ। तो मैं जप करते हुए आती हूँ, और कभी कभार कैसा होता है मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ और मैं धीरे धीरे जप करने लग जाती हूँ, फिर मैं जोर से जप नहीं करती। तो क्या हम धीरे से भी जप करते हैं तो भी ठीक है, या हमें जोर से ही जप करना चाहिए? या कभी कभार ऐसे होता है जैसे मैं उंगलियों पर जप कर लेती हूँ, मैं माला से नहीं जप कर पाती, कहीं कुछ जगह पे मैं नहीं निकाल पाती माला, तो क्या ये चलता है या हमें माला पे ही करना चाहिए और हमें थोड़ा जोर से ही करना चाहिए? माला पे करना चाहिए, और यदि आपको वहाँ की जो परिस्थितियाँ अलाउ कर रही हैं तो माला पे करना चाहिए। और जब हम धीरे करें या जोर से करें, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हम जब इतना जोर से करें जिससे कि हम सुन सकें और ध्यान से सुन सकें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ऐसा है।
हाँ, तो इतना तो मैं बोलती हूँ कि जितना मैं सुन तो आप पाती हूँ। बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब मैं माला याद रखूंगी कि मुझे जी, माला पे ही जी, माला करनी जी, चाहिए। जी। ये जो टीचिंग्स है जो आप शेयर करते हैं भगवत टीचिंग, आई एम श्योर कि बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग आते हैं, फैमिलीज आती है, कुछ यूथ आते हैं, तो क्या ये टीचिंग्स आप स्पेसिफिकली अलग अलग एज ग्रुप के लिए करते हैं, या आप एक जैसे टीचिंग करते हैं और फिर सबको मतलब अपने अपने हिस्से के हिसाब से आप कुछ एग्जाम्पल्स दे के बताते हैं? अलग अलग एज ग्रुप के लिए मंदिरों में, सभी हरे कृष्णा मंदिरों में क्लासेस होती हैं, और तो तभी हम सिस्टेमेटिकली किसी भी एज ग्रुप को ट्रेन कर पाते हैं। बाकी हाँ, टीचिंग्स तो सबके लिए हैं, बट एक भक्त को, मैं कहूँगा एक वैदिक प्रोफेसर को ये देखना जरूरी है कि कौन किस स्तर पर अभी है, किसका कितना स्तर है, उस स्तर के अनुसार उसको परोसा जाए, धीरे 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 करके उसको आगे लेके जाया जाए। तो इस तरह से क्लासेस को डिवाइड किया गया है। तो प्रभु जी, 1-on-1 काउंसलिंग भी होती है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके टीचिंग में, लेक्चर्स में आ रही हूँ रेगुलरली, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, मेरे कुछ और क्वेश्चंस हैं आपसे, तो क्या हम पर्सनली भी आके आपसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसकी भी काउंसलिंग होती है वहाँ पर? 100%। वाह, ये तो बहुत अच्छा है अगर आप ऐसे पर्सनल काउंसलिंग करें। जी। अब प्रभु जी, आपने स्टार्टिंग में जब इंट्रोड्यूस किया था, आपने आपके धाम का भी आपने नाम बताया और आपने कहा गुप्त वृंदावन, तब से मेरे दिमाग में पीछे पीछे वो चल रहा है, क्या कारण है उसको गुप्त वृंदावन बुलाने का? जयपुर गुप्त वृंदावन धाम इसलिए है क्योंकि वहाँ पर 5000 साल पुराने जो भगवान गोविंद देव जी के, गोपीनाथ जी के, मदन मोहन जी के जो विग्रह हैं वो जयपुर लाए गए। जब औरंगजेब ने वृंदावन के मंदिरों पर आक्रमण किया तो जो गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी, सनातन, वो गोस्वामी उन विग्रहों को लेकर जयपुर आ गए। तो जयपुर में राजा के महल में उनकी आराधना होने लगी। तो जयपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर गोविंद देव जी को राजा की तरह पूजा जाता है। वृंदावन जैसी वहाँ पर अनुभूति होती है, इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन धाम कहा जाता है। और श्रीला प्रभुपाद की ये इच्छा थी कि जैसा मंदिर वृंदावन में है, इस्कॉन वृंदावन, वैसा ही जयपुर में मंदिर बने जिसमें राधा श्याम सुंदर, गौर निताई और कृष्ण बलराम हो। तो ऐसा भक्तों का प्रयास है कि गुप्त वृंदावन धाम, जिसमें ये श्रीला प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार वहाँ पे विग्रह हो, ऐसा। तो वो मंदिर बनना शुरू हो चुका है? शुरू हो चुका है, कार्य चल रहा है। वाह। और अगर हम में से कोई कुछ योगदान करना चाहे तो क्या तरीका है उसका? बिल्कुल योगदान कर सकते हैं। उसके लिए सेवाएं हैं, मंदिर निर्माण की स्क्वायर फीट सेवा है और भी तरह तरह की सेवाएं हैं। तो योगदान जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्रभु जी, आप मुझे प्लीज़ उसका एक लिंक दे दीजिएगा ताकि मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल सकूं इस चैनल में। डेफिनेटली। तो प्रभु जी, हम कितना भी कोशिश कर लें, मैं माला भी कर लूँ, मैं भगवान के लेक्चर्स में भी जाऊँ, पर मैं ये नहीं भूल सकती हूँ कि मैं एक मटेरियल लाइफ में जी रही हूँ। मैं काम करती हूँ तो ऑब्वियसली मैं उससे कुछ अर्न करने की एक्सपेक्टेशन, जैसे आपने कहा फल की इच्छा मत रखो, पर आज के टाइम में और कुछ ना भी सोचे तो बेसिक नीड्स भी पूरी करने के लिए हमें लगते तो पैसे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें चाहिए तो हमें पैसे लगते हैं, सब चीज़। तो कैसे हम कमाएं भी लेकिन उस कमाई के सेंट्रिक ना हो जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है इस शरीर को चलाने के हेतु, उसके लिए हमें जो कार्य करना है, जो हमारा जॉब से बिल्कुल करना है, और इसके अलावा जो भी हमारी एक्स्ट्रा अर्निंग है उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना है। या तो भगवान के प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करने में, ऐसा ग्रंथ को वितरित करने में, या भगवान के मंदिर निर्माण में उसको लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि भगवत गीता में लिखा है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जो कार्य है वो भगवान कृष्ण के बलिदान के रूप में किया जाना चाहिए। यदि भगवान कृष्ण को कार्यों के फल का बलिदान नहीं किया तो वो कार्य हमें कर्म के बंधन में बांध देंगे। तो हम इस भौतिक जगत में कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे हम घूमते रहेंगे और मुक्ति के मार्ग पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है उनके लिए हमें बिल्कुल कार्य करना चाहिए, और उससे जो बचत हो रही है, इसका डिवीजन भी बताया गोस्वामियों ने कि 50% भगवान की सेवा के लिए, 25% इमरजेंसी के लिए और 25% आपकी करंट नीड्स को फुलफिल करने के लिए।
वाओ, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बता दिया। तो क्या होता है ना, मैंने ये मटीरियलिस्टिक बात की है, इसलिए मैं और आगे इस क्वेश्चन को बढ़ा रही हूँ। कभी ना क्वेश्चन आता है, कुछ भक्तों के मन में आता होगा कि हम कर रहे हैं, हम कृष्णा की पूजन करते हैं, हम वही प्रसाद पाते हैं, हम जप कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, और ऐसा कोई है जो एकदम निशाचर जीवन जी रहा है, जिसके लाइफ में भगवान का कोई नामो निशान नहीं है, को पूजा नहीं करता, कुछ नहीं करता, काम करता है, पार्टी करता है, सब कुछ करता है, और उसकी लाइफ में सब कुछ है, उसको सब कुछ मिल रहा है, और मैं भक्ति करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, पर मुझे कुछ नहीं मिल रहा वैसा, मैं चाहती हूँ चीज़ें, वो मुझे मेरे नहीं हो पाती ऐसे। तो वो जो क्वेश्चन जब लोगों के मन में आता है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? तो पहले तो ये समझना जरूरी है कौन सी ऐसी चीज है जो हमें मिले, जो हमें इस जीवन में नहीं बल्कि अगले जीवन में भी काम आए। तो यदि हमें कुछ नहीं मिल रहा है इस दुनिया में और भगवान की भक्ति मिल रही है, तो इससे बड़ी चीज कोई है नहीं, ये समझने वाली बात है। नंबर 1। नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति को कुछ मिल रहा है हालांकि वो इस जीवन में गलत कार्य कर रहा है, इसका मतलब उसने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए हैं, कुछ पुण्य कमाया है, उस पुण्य का फल वो भुगत रहा है। जब वो जैसे कोई करोड़पति हो जाए तो करोड़ खत्म हो जाएगा तो रोड़पति हो जाएगा करोड़पति से तो पुण्य खत्म हो जाएगा, तो फिर उसको फिर वही बैक टू स्क्वायर आना पड़ेगा। लेकिन इस पुण्य से, पाप से, इससे सबसे जो परे है वो है अकर्म। 3 तरह के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म मतलब पुण्य कर्म, हमें कुछ चाहिए उसके अनुसार हम कुछ कर ऐसे कार्य करें वो हमें मिले। एक विकर्म, पाप कर्म। एक होता है अकर्म, जो पाप पुण्य से परे परे है, वो है कृष्ण भावनामृत कर्म, भगवान के लिए किया गया कर्म। उदाहरण के लिए व्यक्ति खाना खाता है, हर कोई खाना खाता है, यदि वो भगवान को अर्पित नहीं है तो उसका रिएक्शन आएगा। भगवान को अर्पित है तो वो प्रसादम हो जाएगा, उसका कोई भौतिक रिएक्शन नहीं आएगा, उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। वो पाप और पुण्य से परे है। ये समझने वाली बात है, थोड़ी गहरी बात है, ज्यादा समझना है तो भगवत गीता को पढ़ना पड़ेगा। जी, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अपने लाइफ में एटलीस्ट एक बार भगवत गीता को पूरा पढ़ लेना चाहिए, और धीरे धीरे पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल। 1 दिन 2 दिन की ये नहीं होनी चाहिए। आप एक वर्स पढ़िए, उसे आज अप्लाई कीजिए, बिल्कुल। और फिर आप अगले, तो जैसा हमारा हुआ था जब हम पढ़ते थे, तो प्रभु जी थोड़ा पढ़ाते थे और फिर बोलते थे अब इसको अप्लाई करो। बिल्कुल। तो आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत जरूरी। प्रभु जी, मुझे श्रील प्रभुपाद जी की जर्नी जो थी, जब उन्होंने स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 70, उनको ये आया कि मुझे जाना चाहिए किसी और कंट्री में। 70 में लोग ये सोचने लग जाते हैं कि अब मेरे जितने भी मैंने बच्चे पैदा किए अब वो मेरा ध्यान दे, अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। उस एज में ये डिसीजन लेना कि मुझे करना है और मुझे और लोगों में अवेयरनेस फैलानी है, और ऐसी जगह जहाँ वो पहले रहे नहीं हैं। थोड़ा कुछ उनकी जर्नी के बारे में, क्योंकि आपने उनकी किताब पढ़ी है और आप उन्हीं के प्रिंसिपल्स पे चल रहे हैं, तो थोड़ा उनकी जर्नी के बारे में प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। तो उनकी जर्नी को पूरा सुनने के लिए एक अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा। फिर भी मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि श्रील प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। 2 तरह के जीव होते हैं, एक तो बद्ध जीव, एक शुद्ध भक्त, नित्य शुद्ध भक्त। तो भगवान के द्वारा चयन करके उनको इस धराधाम पर भेजा गया। उन्होंने 70 वर्ष की आयु में ये ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया, और 38 दिन के पानी के जहाज की यात्रा से, जहाँ पर उनको 2 हार्ट अटैक आए, वो अमेरिका गए, क्योंकि उनके गुरु ने आदेश दिया था कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड को इस नॉलेज को देना है, चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को आपको आगे लेके जाना है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में वो 70 वर्ष की आयु में 38 दिन की यात्रा करके विदेश गए। उनको पहले साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, बहुत ज़्यादा ऐसा भी समय आया कि रात को रहने के लिए स्थान नहीं है, और 10 से 11 साल में पूरे विश्व में 108 ऐसे कृष्ण भावनामृत के केंद्र स्थापित कर दिए। तो मैंने तो इस पर लिखा था कि आदमी जो कभी था आदमी अब नहीं रहा वो आदमी, इस आदमी को बनाने को आदमी श्रील प्रभुपाद ने खोली ये कृष्ण भावनामृत अकादमी। और ये श्रील प्रभुपाद के
भौतिक शरीर छोड़ने के बावजूद भी आज ये चल रहा है, ये अभियान चल रहा है, लोग इसको ले रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं। तो श्रीला प्रभुपाद के बारे में ये भविष्यवाणी 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कर दी थी कि मोर सेनापति भक्त, मेरा एक सेनापति भक्त आएगा जो मेरे नाम को पूरे विश्व में लेके जाएगा। पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोर नाम। तो बंगाल के लोग सोचते थे कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बोला है कि मेरे नाम का प्रचार पूरे विश्व में होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बंगाल में हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भारत में हो जाएगा, पूरे विश्व में तो कैसे होगा। लेकिन जब श्रीला प्रभुपाद इस नाम को, हरे कृष्ण कीर्तन को, संकीर्तन को, हरे कृष्ण जप को जब पूरे विश्व में लेके गए, अफ्रीकन्स डांस कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, अमेरिकन्स, यूरोपियंस, तब लोगों को समझ में आया कि यही चैतन्य महाप्रभु के वो सेनापति भक्त हैं जो इस ज्ञान को, इस संकीर्तन को पूरे विश्व में लेकर गए हैं। और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जो कि श्रीला प्रभुपाद के गुरु हैं, उन्होंने भी 1800 ईस्वी में के अंत में ये भविष्यवाणी कर दी थी कि एक ऐसा भक्त आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब वाइट स्किन पीपल, गोरी चमड़ी वाले लोग मायापुर में, वृंदावन में आएंगे और गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे, जय सच्चिनंदन गौर हरि। तो पहले से ही ये भविष्यवाणी हो चुकी है। तो श्रीला प्रभुपाद एक साधारण व्यक्ति नहीं है, चुनिंदा भगवान के एक दूत हैं। इस पर मैंने एक कविता लिखी थी, आपको जस्ट सुनाना चाहूँगा। किन स्थितियों में प्रभुपाद गए कि चैतन्य के दूत जब बैठ गए, जल दूत, जिस जहाज से गए थे उसका नाम था जल दूत, कि चैतन्य के दूत जब बैठ गए जल दूत, अगस्त सन 65 को चल दिया जलयान। और आयु 70 वर्ष की है, वेला ये हर्ष की है, गुरु के चरणों में युक्त है पूरा ध्यान। और भक्ति के अंशुमान चले जाए भले जान, साथ में है आपके स्वयं कृष्ण भगवान। और 40 टकाएं साथ चंद पुस्तकें हाथ, चल पड़े दुनिया को बांटने को दिव्य ज्ञान, चल पड़े दुनिया को बांटने को दिव्य ज्ञान। तो श्रीला प्रभुपाद के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, और हम सभी भाग्यशाली हैं। अभी हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने श्रीला प्रभुपाद को विश्व गुरु की उपाधि दी है। हालांकि श्रीला प्रभुपाद पहले से विश्व गुरु हैं, लेकिन ये उपाधि अभी तक ना तो किसी को दी गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी इस बात को पहचाना है, समझा है, इसलिए उन्होंने श्रीला प्रभुपाद को ये उपाधि से नवाजा है। जी, और आई थिंक ये बहुत सही उपाधि उनको दी गई है, क्योंकि जब अगर आप में से कोई भी वृंदावन गया है, आप में से कोई भी मायापुर गया है, जगन्नाथपुरी गया है, इनफैक्ट जगन्नाथपुरी टेम्पल के अंदर और किसी भी यानी जो पाश्चात्य है उनको नहीं आने दिया जाता है, राइट? कोई भी वेस्टर्न कल्चर वाले नहीं एंटर कर सकते, पर फिर भी वहाँ पर इतनी भीड़ है, फिर भी वहाँ पर सिर्फ वो द्वार तक आकर लौट जाते हैं। वो जो उन्होंने क्रिएट किया है वो शायद वो ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं था। तो वो सचमुच में वो एक मनुष्य नहीं थे, वो बहुत दिव्य थे, और इस वजह से वो ये कर पाए। और आज भी उनका वो प्रभाव हम देख पाते हैं कि हम मायापुर की बहुत सारे गुरुकुल में देखते हैं। इंडिया में है वो गुरुकुल और वहाँ इंडियन बच्चे नहीं है, वहाँ जर्मन, यूक्रेन, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ के बच्चे आ रहे हैं, हमारे श्लोक, हमारी संस्कृति, और वो देख के वो दृश्य कितना सुंदर है। बिल्कुल, कभी हमने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि शायद वो। और अब मुझे ये डिसअपॉइंटमेंट होता है कि वो तो आ गए, वो समझ गए, अब हमारे बच्चे कब समझेंगे, हमारे यहाँ के लोग हमारे यहाँ के बड़े कब समझेंगे कि ये चीजें जो हमें मिली है, हमारा धरोहर है, वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस। यस, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम अब ये होना चाहिए। तो मुझे आपको कैसा लगता है जब आप देखते हो इतने सारे इंटरनेशनल डिवोटीज बच्चे जब वो श्लोक पढ़ते हैं और जब वो आपके सामने चैंट करते हैं? बिल्कुल वही जो आपकी फीलिंग्स हैं, वही फीलिंग्स हैं कि पहली बात तो श्रीला प्रभुपाद के अंदर वो प्यूरिटी है, उनकी नॉलेज में, वो उनकी बुक्स में वो प्यूरिटी है कि वो आज भी इंटरनेशनली
सभी जीवात्माओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और वो कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में अपना रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये भावना भी है कि हाँ, अब हमें भी, भारतीयों को भी अपनी संस्कृति को इसकी गहनता से समझना होगा और इसका प्रचार करना होगा। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, भारत भूमिते जन्म हिले यार। भारत भूमि में आपने जन्म लिया है, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है, जन्म को सार्थक करो, भगवत गीता का अध्ययन करो, भगवान के नाम, भगवान कृष्ण के नाम का जप करो और परोपकार करो, दूसरों को इसके बारे में प्रचार करो। ये आदेश दिया भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में। So, आज आप कह रहे हैं कि हमें सरेंडर करना चाहिए, और हम अगर मान भी लेते हैं और सरेंडर करना भी चाहते हैं, तो आपके हिसाब से क्या सबसे ईजीएस्ट मार्ग है? आज जब कोई नया कोई शुरू कर रहा है, आज हम कोई ऐसे हमें सुनते हुए उसने डिसीजन ले लिया कि उसे करना है, तो व्हाट इज़ द ईजीएस्ट फॉर्म, और वो क्या करे? मैं समझ रही हूँ कि मंदिर जाना चाहिए उसे, और ऐसे साधुओं की संग लेनी चाहिए जहाँ उसके लिए वो आसान हो जर्नी, बट अभी फिलहाल शुरू कैसे करें उसे? शुरुआत करने के लिए सिंपल से याद रखिए, HKM हैप्पीनेस कैप्सूल सरेंडरेंस की बिगिनिंग है। HKM हैप्पीनेस कैप्सूल। हैप्पीनेस कैप्सूल। अच्छा, H मीन्स होली नेम। डेली आपको भगवान के नाम का जप करना है, कम से कम एक माला। माला कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया है पहले ही। तो होली नेम, भगवान के पवित्र नाम का जप। दूसरा है K मीन्स नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। डेली कम से कम एक श्लोक भगवद गीता का पढ़िए। तीसरा है M मीन्स महाप्रसादी। आप जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं उसको पहले भगवान को अर्पित करें, उसमें तुलसी डाल के शुद्ध सात्विक बना के भगवान को थोड़ा भोग लगाएं और उसके बाद उसको ग्रहण करें। HKM होली नेम, नॉलेज एंड महाप्रसाद। बहुत सरल है, शुरुआत करने के लिए खाता खोलिए, ये परमानेंट बैंक अकाउंट है, और फिर इसका प्रभाव देखिए, फिर धीरे 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 इसको बढ़ाइए। और इसके लिए कुछ तामझाम नहीं करना है, बहुत सरल है। आप नहीं नहा पा रहे हैं, आप ऑफिस में, आप कहीं भी, आप माला जप कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भगवद गीता आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान को आप ज़्यादा नहीं तो फल लाके, जल लाके आप उनको अर्पित कर सकते हैं। बहुत सरल है, इसके साथ शुरुआत करिए स्पिरिचुअल जर्नी। प्रभु जी, आपको मैं जाने तो देना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉडकास्ट खत्म ना हो, पर इसे खत्म करना है। और जाने से पहले मेरे लास्ट फाइनल क्वेश्चन, जो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि आप आ रहे हैं तो मैं आपसे जरूर ये पूछूं। उसे हमेशा ये डाउट आता है जब भी वो भगवद गीता पढ़ती है या सुनती है, तो कि इतने बड़े बड़े दिग्गज थे वहां पर, इतने पुण्य आत्मा थे वहां पर, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना गीता का ज्ञान देने के लिए? वो युधिष्ठिर जी को भी चुन सकते थे, भीम भी, दोनों उनसे बड़े थे, उनको क्यों नहीं चुना? या फिर वो भीष्म पितामह को चुन सकते थे, उनको क्यों नहीं चुना? और अर्जुन को ही क्यों चुना? तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए चुना, अर्जुन के मित्र हैं, अर्जुन उनसे ईर्ष्या नहीं करते हैं। भक्तोसी में सखा चेती, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई डिवोटी, अनसूयवे, आप मुझसे घृणा नहीं करते हैं। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने इसलिए चुना। किसी और को भी चुन सकते थे, लेकिन भगवान तो भगवान है ना, जिनको चुनना होगा उनको चुनेंगे भगवान। तो भगवान ने अर्जुन को चुन लिया और उस ऐसी स्थिति में डाल दिया कि उनके मन में वो प्रश्न आने लगे। और क्यों डाला ऐसी स्थिति में? हम सब के लिए, हम सब बद्ध जीवों के लिए, अर्जुन को माध्यम बना के हम सब के लिए ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया। तो ऐसा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। कोई लास्ट व्यूज जो आपको लग रहा है आप व्यूअर्स को देना चाहें? कोई मैं तो यही कहूँगा, बार बार ऑलरेडी पूरी पॉडकास्ट में मैंने जप के बारे में कहा है। तो आजकल लोगों के जीवन में बहुत जख्म हैं, तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, छत पर जा, छलांग लगा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। ऐसी स्थितियां हो रही हैं आपके जीवन में। जो भी समस्या है, उस समस्या का एक समाधान है कि जख्म सब भर जाएंगे, जपो तो सही, दिन संभर जाएंगे, जपो तो सही, और जिंदगी की इस होड़ में एक मोड़ तो लो, आनंद से भर जाएंगे, जपो तो सही, जपो तो सही। तो भगवान के नाम का जप करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हमारे शास्त्रों में लिखा है, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गतिर अन्यथा।
इस कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही एकमात्र तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो भगवान कृष्ण के इस नाम हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम एक माला करिए, पुस्तकें पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए। भगवत गीता घर में पढ़ी है लेकिन पढ़ी नहीं है, जो पढ़ी है उसको उठाइए, पढ़िए और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते रहिए और अपने जीवन को सरल बना लीजिए, सफल बना लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। So, Hare Krishna Prabhu ji, Hare Krishna. and thank you very much for today. This is a small token of appreciation. थैंक यू वेरी मच। आपने आज जो पॉडकास्ट में हमें दिया उसका तो हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते रिटर्न में, बट दिस इज अ स्मॉल थैंक यू टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल ऑफ अस, एंड आई होप हम इसको आगे कंटिन्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बहुत सारी और कविताएं मुझे सुननी है, बिल्कुल। और आपके साथ जितना मुझे सत्संग करने मिलेगा वो आई थिंक विल बी ग्रेट फॉर दिस लाइफ। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।